बात करते हैं मुजफ्फरपुर की, जहां बीते दिनों ऑपरेशन के दौरान महिला की दोनों किडनी निकालने का मामला सामने आया था। बता दें, सुनीता देवी नाम के महिला की दोनों किडनी धोखे से निकाल ली गई थी, जिसके बाद अब महिला डायलिसिस के जरिए ही जिंदा है। पीड़ित के साथ हुए इस धोखे के बाद अब वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए आरोपी डॉक्टर की किडनी खुद को ट्रांसप्लांट कराना चाहती है। महिला ने सरकार से गुहार लगाई है कि आरोपी डॉक्टर या उसकी पत्नी की ही किडनी ट्रांसप्लांट कराई जाए। साथ ही महिला ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग की है। सुनीता का कहना है कि वो सरकार से अपील करती है कि दोनों किडनी निकालने वाले आरोपी डॉक्टर को, जो कि आरके से है, उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए। उसकी किडनी महिला को ट्रांसप्लांट किए जाने की मांग की जा रही है ताकि वो जिंदा रह सके। तो कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी बात है, मुजफ्फरपुर में फिर किडनी का खेल क्यों? पीड़ित को क्या मिलेगा इंसाफ, और मिलेगा तो कब तक मिलेगा? डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग हो रही है जिसने महिला की दोनों किडनी निकाल ली। उसके जान के लिए खतरा खड़ा किया। किडनी गैंग का सरगना आखिर है कौन? और मुजफ्फरपुर में यह किडनी का खेल क्यों चल रहा है? किसके इशारे पर चल रहा है? किसके शह पर चल रहा है? और यह खेल कब रुकेगा? तबियत ठीक हमरा बहुत तबियत खराब है। हमरा सुने डॉक्टर पकड़ाया है पवन कुमार को, उससे हमको किडनी एगो दिवा दीजिए। जो छोटा छोटा बच्चा जिए, बच्चा सबके देखे सब सरकार लोग को कह रहे हैं, प्रशासन लोग को कह रहे हैं कि हमको पकड़ाया है, उसको किडनी चाहिए, उनको किडनी निकला है, उसको किडनी चाहिए। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी नवीन जुड़ रहे हैं। दोनों किडनी निकाल ली गई महिला की, डायलिसिस पर यह जिंदा है। महिला गुहार लगा रही है, न्याय की मांग कर रही है। नवीन, पूरी जानकारी चाहेंगे इस घटना के बारे में? जी दीपक, ये कम से कम 2 महीने पहले की ये घटना थी और लगातार चूंकि सुनीता के दोनों किडनी गर्भाशय कराने गई थी। चूंकि एक बरियारपुर, सकरा थाना के एक बरियारपुर है, उस प्राइवेट क्लिनिक में जो फल व्यवसायी था, फल बेचता था, वो अपना प्राइवेट अस्पताल खोल करके और वो वहाँ क्लिनिक चला रहा था। न उसे किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं थी, झोला छाप डॉक्टर था। और झोला छाप डॉक्टर सुनीता वहाँ ऑपरेशन कराने गई थी गर्भाशय के, जिसको लेकर के जो पवन, जो आरोपी है, वो पवन को ये पता नहीं चला कि आखिर ये है क्या चीज। और उसका ऑपरेशन के दौरान दोनों किडनी उसको निकाल दिया गया। और लगातार महिला मुजफ्फरपुर से लेकर के लगातार आईजीएमएस में रही है, लगातार उसका इलाज रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी और छापेमारी के बाद जो पवन आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस जेल भेज दी। और उसके बाद सुनीता का यह कहना है कि मुझे किडनी चाहिए तो वो पवन का ही चाहिए जो हमारा ऑपरेशन किया है, और उसका किडनी मिलेगा तब हम अपने किडनी को रखेंगे, अन्यथा नहीं, सुनीता का कहना है। हालांकि पुलिस लगातार इस पर दबिश बनाई थी, लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी। हालांकि पवन भागने के फिराक में था, वो पवन लगातार भूटान, दिल्ली, कई जगह अपना ठिकाना बदलते रहा। लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जैसे भी गांव पहुंचते हैं, क्योंकि बरियारपुर में पुलिस को सूचना मिली थी कि पवन वहां पहुंचने वाला है, तो लगातार पुलिस छापेमारी की। और छापेमारी के बाद पवन, जो आरोपी था, जो अस्पताल संचालक था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जो ओटी में जो डॉक्टर जो काम कर रहे थे, उसे हालांकि अभी तक ले पुलिस गिरफ्तार नहीं किया गया था। हालांकि सुनीता का जो कहना है कि जब तक ले पवन का मेरा किडनी नहीं मिलेगा, हम किडनी नहीं लगाएंगे। दीपक, महिलाओं की दोनों किडनी निकाल ली गई है, कैसे वो जीवित है? कितनी समस्याएं हो रही है? लगातार वो डायलिसिस पर चल रही थी, लगातार उसका इलाज चल रहा था। हालांकि एक विदेश से भी एक व्यक्ति उनके आर्थिक मदद के लिए, सहायता के लिए आगे भी आए थे, जिसको लेकर के लगातार, लेकिन दोनों किडनी निकाली। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। और आप देख सकते हैं कि सुनीता किस तरह से करे कि मेरे बच्चे को कौन परवरिश करेगा। न प्रशासन, न किसी प्रकार की कोई उससे मदद नहीं मिली। हालांकि लगातार जो पुलिस थी, लगातार दबिश बना रही थी, लगातार पुलिस पर लगातार सुनीता यह कह रही थी, हालांकि प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा है। हालांकि निश्चित है, हालांकि सबसे पहली बात यह है कि जो नवीन, आप बने रहे हमारे साथ उमेश चंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सीईओ हैं, और इनसे जानते हैं क्या इस मामले पर इनके पास जानकारी उपलब्ध है। उमेश जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। थैंक यू जी उमेश जी, एक महिला जिसकी दोनों किडनी निकाल ली गई है,
उसके समक्ष समस्या है, जीवित कैसे रहे वो, इसके बारे में आपको जानकारी है सर? क्या सहायता उपलब्ध करा रहे हैं महिला को? बिल्कुल जानकारी है। उसमें हम खुद पेन लेकर करके उसको जो भी है आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख का लाभ था वो दिलवाया, जिससे उसका डायलिसिस से लेकर के जो भी ट्रीटमेंट था वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते आए हैं अब तक। अभी मेडिकल कॉलेज में उसको अल्टरनेट डे डायलिसिस हो रही है। किडनी बनवाने के लिए उसका हुआ था, एक आदमी तैयार हुए थे जिनका उम्र था 76 साल और स्वस्थ नहीं थे, इसलिए डॉक्टरों की टीम जो एसकेएमसीएच की टीम है, डॉक्टर ए मुमताज जो मेडिसिन के हेड हैं, उनके नेतृत्व में वो टीम ने कहा कि इसका किडनी उसमें नहीं लग पाएगा, लेगा नहीं, तो हो गया। अब वो जिद की हुई है कि जो आदमी हमारा किडनी निकाला है डॉक्टर पवन, उसकी किडनी हमको मिले। तो वो अब जेल में है। अब ये लीगल प्रोसेस की बात है। अब लीगल प्रोसेस में क्या इसका होता है, क्योंकि वो भी कोर्ट भी इसको कॉग्निजेंस लिए हुए है। कोर्ट क्या निर्णय लेती है उसके बाद जो होगा। सरकार वैसे तत्पर है। बिल्कुल, ये सराहनीय है कि आप व्यक्तिगत रुचि लेकर उस महिला की जान बचाने में जो भी संभव है वो कर रहे हैं उमेश जी, लेकिन ये लापरवाही कैसे हुई? आपने जांच पड़ताल की होगी, क्या जानकारी आपको मिली, कैसे महिला के साथ ये हुआ? ये लापरवाही जो हुई है, बहुत सारा कुकुरमुत्ता के तरह बहुत सारे संस्था खुल गए हैं। वही संस्था में प्राइवेट एकदम ये की झोपड़ी टाइप का था, वहाँ पर इन लोगों ने पेट का दर्द हुआ, वहाँ ले जाकर के दलालों ने ले जाकर के वहाँ ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन करने वाले आदमी को इतना ज्ञान नहीं था कि क्या चीज निकालना चाहिए, किडनी निकाल करके। ये भी रहता कि हाँ मानव तस्करी का व्यू का वो भी नहीं है। जिस तरह से किडनी निकालने का जो हुआ है वो मानव तस्करी से भी सूट नहीं करता, इसलिए कि वो एकदम मांस का टुकड़ा की तरह काट के निकाल दिया गया जी। तो ये सरासर लापरवाही है। और शिक्षा का लापरवाही का दोनों असर हुआ है। और शिक्षा के कारण ही वहाँ बगल में मेरा सकरा अस्पताल है, वहीं उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर सीहो अस्पताल मेरा है, वहाँ नहीं गया। बिल्कुल, लोगों को सचेत रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी अपना समय देने के लिए, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, उनका भी धन्यवाद।